हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में आपका जो है एसओ है ना, का फुल फॉर्म है आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। इसका नोटिफिकेशन जो है जारी किया था अपने आरपीएससी ने। ठीक है, आरपीएससी ने जारी किया है कितने 72 पोस्ट पर, है ना। अब ये जो नोटिफिकेशन था इसके बारे में हमने एक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और अपनी जो वीडियो है ये वाली करंट वीडियो इसके लास्ट में भी मैं उसमें आपको आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे आ जाएगा। तो उसके नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिटेल में बात करी थी कि भाई इसमें कितने तो पद हैं, कौन सी कैटेगरी के कितने पद हैं, और सिलेबस में मतलब ऊपर ऊपर से दो पार्ट थे अपने, पार्ट ए था और पार्ट बी था। पार्ट ए था आपका जीके का और पार्ट बी था आपका कंसर्न सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं अपन डिटेल्ड सिलेबस में, जो कि ऑफिशियली अनाउंस हुआ है अपने आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके 2023 वाली वैकेंसी के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन भी वही था, लेटेस्ट वाला ही नोटिफिकेशन था वो, जो भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और ये जो सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये भी लेटेस्ट सिलेबस है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो देखना आप, सिलेबस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेटिस्टिकल ऑफिसर प्लानिंग। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिक्स के लिए, है ना, इकोनॉमिक्स और स्टेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 40 क्वेश्चन होंगे, है ना। कौन से पार्ट के लिए? पार्ट ए के लिए। पार्ट ए के यानी कि आपके टोटल 40 क्वेश्चंस यहाँ पर अपीयर होंगे पेपर में, है ना। और पार्ट ए होगा आपका किससे रिलेटेड? जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान से रिलेटेड। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वैकेंसी है ना आपके 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। ठीक है, अब 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी होने का मतलब है कि जो राजस्थान जीके है ना, जैसे राजस्थान का जीके पूछे गए, तो राजस्थान के जीके का जो लेवल है ना आपको लगभग आरएस के लेवल में, तो खैर जब भी अपन जीके पढ़ते हैं उसी लेवल तक का ले जाके पढ़ते हैं, है ना। पर फिर भी आप एक बात माइंड में हमेशा रखना कि जैसे कोले लेक्चर के एग्ज़ाम हो गए, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो गया, आरपीएससी के जैसे आरएस का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, और भी जो अच्छे जिनके ग्रेड पे लेवल अच्छे वाले हैं, है ना, उन एग्जाम्स में जिस तरह के या जिस लेवल के क्वेश्चन वो पूछता है उसी लेवल के क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये पूछेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार सिलेबस को। इसमें फर्स्ट है हमारा टॉपिक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। अब हिस्टोरिकल राजस्थान में इसने क्या क्या दिया है कि प्री एंड प्रो प्रोटो हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, है ना, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन इरा, प्रोमिनेंट रूरल्स ऑफ मेजर राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान एंड देयर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसमें क्या है? गुहिल हैं अपने, सिसोदिया हैं, चौहान हैं, राठौड़ हैं और कछवा है। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, यानी कि राजस्थान का एकीकरण आ गया आपका। एजेंट्स ऑफ सोशल अवेकनिंग इन राजस्थान ड्यूरिंग 19th एंड 20th सेंचुरी, तो 19वीं 20वीं शताब्दी के उस समय में आपके जो जन जागरण कैसे हुआ था उसके बारे में है। ठीक है, पॉलिटिकल अवेकनिंग, रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, है ना। उसके बाद है प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल मूवमेंट इन वेरियस प्रिंसली स्टेट्स इन 20th सेंचुरी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल आंदोलन वगैरह सब आ गया। उसके बाद है आपका सोशल लाइफ इन राजस्थान। ठीक है, उसमें क्या है? आपके मेले हैं, है ना, फेस्टिवल हैं। ठीक है, उसके बाद सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, अटायर्स एंड ऑर्नामेंट्स हैं, पर्सनालिटीज़ ऑफ राजस्थान है। ठीक है, तो ये सोशल लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है अपने राजस्थान की वो आ गई। उसके बाद आर्ट ऑफ राजस्थान में क्या जाएगा आपका? आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान, जिसमें क्या क्या आएंगे आपके आर्किटेक्चरल में? टेम्पल्स आ जाएंगे, फोर्ट्स आ जाएंगे, प्लेसेस फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न पीरियड्स आ जाएंगे। ठीक है, उसमें वेरियस स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स आ जाएगी विच डेवलप्ड ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड। क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस आ जाएगा, फोक म्यूजिक आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स, फोक डांस एंड ड्रामा, यानी कि आपके इतिहास, कला और संस्कृति के लगभग सभी टॉपिक इसने कवर करवा दिए। उसके बाद रिलीजियस लाइफ में क्या जाएगा आपका? रिलीजियस कम्युनिटीज, संत, है ना, सेक्ट्स इन राजस्थान, फोक डाइटीज ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के अपने लोक देवी देवता संत वो सारे आ गए। उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर, डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, लिटरेचर ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज एंड फोक लिटरेचर, इसमें आपके राजस्थानी भाषा से रिलेटेड जो भी हैं आपकी चीज़ें सब आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये सभी आपके 40 मार्क्स का है। पार्ट ए की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। सेकंड है आपका ज्योग्राफी, इससे पहले देखा था हमने हिस्ट्री एंड कल्चर। इसमें ज्योग्राफी में आपका मेजर साइकोग्राफिक
सॉरी फिजियोग्राफिक साइकोग्राफिक नहीं, फिजियोग्राफिक, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ राजस्थान। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके क्या हो चुके हैं, 50 जिले हो चुके हैं, ठीक है, नए जिलों के गठन के बाद। तो 50 जिलों के गठन के हिसाब से आपके वो डिविजन्स अब चेंज हो चुके हैं ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछेगा। ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेदर कंडीशन है, वेजिटेरियन है ना, वेजिटेशन है, फॉरेस्ट एंड सोइल, नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है, ड्रॉट्स एंड डेजर्टिफिकेशन है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप एंड प्रॉब्लम्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ट्राइब्स ऑफ राजस्थान है ना, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टूरिज्म है, पावर रिसोर्सेज विद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, यानी कि आपके सभी जो भी ऊर्जा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन ज्योग्राफी में जो भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे हैं। न्यू स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन रिसेंटली फॉर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट इन राजस्थान, यानी कि आपका ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड मामला जो कि क्या है, आपके नई योजनाएं वगैरह और इनिशिएटिव वगैरह जो कि आपके डेवलपमेंट या विकास के क्षेत्र में मतलब राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए हैं उनके बारे में पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो था आपका 40 क्वेश्चंस का मामला। के बाद है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में है पार्ट बी में है हमारे 110 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। आपके एक चीज़ और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन होगा आपका, एक क्वेश्चन जो होगा ना वो कितने मार्क का होगा, आपका 1 मार्क का होगा। उसके अलावा 1/3 क्या होगी, आपके नेगेटिव मार्किंग होगी। ये मैंने आपको नोटिफिकेशन में बता दिया था, है ना। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और आपके ऑप्शंस कितने आएंगे, 5 ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आपको 5वां ऑप्शन फिलअप करना है, अगर आपने वो नहीं भरा तो आपका 1/3 मार्क्स जो है कट हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट बी में देखना, कलेक्शन है, क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशन एंड डायग्रामिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मोड और मीडियन है, हार्मोनिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन है ना, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है जिसमें रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, देयर एप्लीकेशंस, प्रॉपर्टीज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मोमेंट्स हैं जिनमें आपका क्या है, रो मोमेंट्स, सेंट्रल मोमेंट्स, फैक्टोरियल मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टुसिस है, वेरियस मेजर ऑफ स्क्यूनेस है एंड कर्टुसिस है एंड देयर प्रॉपर्टीज है। ये तो इसने ब्रीफ क्या दे दिया, आपको एक आइडिया दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखना टू द पॉइंट, जो भी सिलेबस के पॉइंट है सारे पॉइंट इसने एकदम एक्सप्लेन करके दे रखे हैं। पहला अपना कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, इसमें क्या क्या है, कार्ल पियर्सन और रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट्स हैं, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन है फॉर 3 वेरिएबल्स तक, लीनियर रिग्रेशन है, फिटिंग है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, प्रॉपर्टीज है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन है, ठीक है। ये था आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। उसके बाद हम बात करें प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में इसने पूछा दिया है आपके क्लासिकल एंड एक्सोमिक अप्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रतिबंध प्रायिकता जिसे आप बोलते हो, बेस थ्योरम है, रैंडम वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन विद एप्लीकेशंस, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी है आपके इसमें। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रायिकता वितरण, इसमें आ जाएगी आपके डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस जिसमें यूनिफॉर्म, पॉइजन और एक्सपोनेंशियल, रेक्टेंगुलर, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक, पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस आ जाएगा। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा जिसमें नॉर्मल, यूनिफॉर्म, बीटा, गामा, एक्सपोनेंशियल, वेबुल, लॉजिस्टिक, कोची डिस्ट्रीब्यूशंस, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये आपके लगभग ग्रेजुएशन लेवल तक की प्रोबेबिलिटीज ने यहाँ पर पूछ ली, ठीक है। उसके बाद है आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस जिसमें आपका ची स्क्वायर, टी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल प्रॉपर्टीज एंड उसकी एप्लीकेशंस। उसके बाद है मल्टी वेरिएबल एनालिसिस जिसमें आपका मल्टी वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, होटेलिंक्स, टी स्क्वायर एंड डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस है, विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज है। उसके बाद आएगा आपका थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन यानी कि आपको एस्टिमेशन जो करते हैं ना हम, कर्व एस्टिमेशन होता है या फिर कोई भी चीज़ का एस्टिमेशन जो होता है वो कैसे होता है, तो पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन होगा आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, लीस्ट स्क्वायर एंड मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्रेमर राव इनइक्वालिटी, ब्लैकवेल थ्योरम है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड लिमिट फॉर लार्ज सैंपल्स, ठीक है। उसके बाद है आपका टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ एरर इन टेस्टिंग, क्रिटिकल रीजन एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नेमान पर्सन लेमा एंड टू टेल टेस्ट बेस्ड ऑन स्मॉल एंड लार्ज सैंपल्स, लाइकहुड रेशियो टेस्ट।
उसके बाद है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें आपका रन, साइन, मीडियन एंड कोलोमोगोरव मी स्मिरनोव वन सैंपल टेस्ट, मान, व्हाइटनी, विल विल विल्कोक्सन यू टेस्ट है आपका, टेस्ट है ठीक है स्टेटिस्टिकल उसके पार्ट के। उसके बाद है आपका डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे, यानी कि सैंपल सर्वे का प्रतिदर्श सैंपल बोलते हैं इसे, प्रतिदर्श सर्वे का डिज़ाइन कैसा होगा। तो सैम्पलिंग यूनिट है, सैम्पलिंग फ्रेम है, सैम्पलिंग फ्रैक्शन है आपका, सैम्पलिंग विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, पॉपुलेशन पैरामीटर है एंड सैंपल एस्टिमेटर है, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन टू साइज विद रिप्लेसमेंट है, सैम्पलिंग विद वेरिंग प्रोबेबिलिटी एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, स्ट्राटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, रेशियो एंड रिग्रेशन मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन, यानी कि सब आपका एस्टिमेशन से रिलेटेड ही मामला है। उसके बाद है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर वन वे एंड टू वे क्लासिफाइड डेटा, प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस ठीक है, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइंस, रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइंस और लैटिन स्क्वायर डिज़ाइंस है ना। के बाद है लेटिन स्क्वायर डिजाइंस, 2 की पावर n यानी 2 रेज टू पावर n फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट्स, स्प्लिट प्लॉट, स्ट्रिप प्लॉट डिजाइन, BIVD कंप्लीट एंड पार्शियल को फाउंडिंग है। उसके बाद है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस जिसमें कंपोनेंट्स है, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड है, सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर वेरिएशन है और पीरियोडोग्राम एनालिसिस है ठीक है। उसके बाद है इंडेक्स नंबर, यूजेस, टाइप्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल एंड वेटेड एग्रीगेटेड मेथड है, सिंपल एंड वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव्स हैं, चेन बेस इंडेक्स नंबर हैं, बेस शिफ्टिंग है, स्प्लाइसिंग एंड डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है ठीक है। तो इंडेक्स नंबर से रिलेटेड सारा मामला आ गया आपका। के बाद है आपका वाइटल स्टैटिक्स, वाइटल स्टैटिक्स में आपका कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स जिसमें आपका मेजर्स ऑफ मोर्टेलिटी, लॉ ऑफ मोर्टेलिटी, फिटिंग ऑफ मैकेहम्स लॉ, फर्टिलिटी रेट्स, लाइफ टेबल्स, एब्रिगेड लाइफ टेबल, किंग्स मेथड, इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाएगी। इसके बाद स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपके भारत में स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, जिसमें आपके CSO, NSSO, नेशनल इनकम स्टैटिक्स, पॉपुलेशन सेंसस और एग्रीकल्चरल सेंसस, लाइव स्टॉक सेंसस। उसके बाद है आपका माइक्रो इकोनॉमिक जिसमें आपका कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच, कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन है ना। और उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, पेरेटो ऑप्टिमल कंडीशंस ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका माइक्रो के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें आएगी आपकी नेशनल इनकम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी एंड मनी मल्टीप्लायर, सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक्स ठीक है। उसके बाद आता है आपका पब्लिक फाइनेंस, चलो पब्लिक फाइनेंस में है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, मार्केट फेलियर, बजटरी डिफिसिट्स और GST, फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। इसके बाद है आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जिसमें मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स है, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड है, रिसेंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। इसके बाद है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ, पॉवर्टी, इनइक्वलिटी, इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद है आपका इंडियन इकोनॉमी जिसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म आ जाएंगे, आपके रिसेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाएगी, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशंस है ना, इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑन इंडियन इकोनॉमी, रिसेंट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, नीति आयोग, कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी ठीक है। तो ये सबसे लेटेस्ट जो टॉपिक से रिलेटेड हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो भी आपके इसमें पूछेगा। उसके बाद आ जाता है आपका ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट, यहाँ से ये जो नीचे वाला मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये है आपका प्योर मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। प्योर मैथमेटिक्स में देखना, फर्स्ट है आपका एलजेब्रा जिसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स हैं, रिपीटेड रूट्स हैं, एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज है, रैंक एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिसेज है, आइगन वैल्यूज हैं, आइगन वेक्टर्स हैं।
उसके बाद है आपके कैलकुलस, जिसमें लिमिट्स, कंटिन्यूटी, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल है, डिफरेंशियबिलिटी है, मीन वैल्यू थ्योरम है, टेलर्स थ्योरम है, कर्वेचर है, असम्पटोट्स है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इट्स एप्लीकेशन है, रेक्टिफिकेशन, क्वाड्रेचर, वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें है लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी किसकी, फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर की, है ना। के बाद हम देखें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है अगला नेक्स्ट चैप्टर इसी का। इसमें एनालिटिक फंक्शन है आपका, कोची रीमान इक्वेशन है, कोचिस थ्योरम है, कोचिस इंटीग्रल फॉर्मूले हैं, पावर सीरीज है, लॉरेंट्स सीरीज है, सिंगुलरिटीज है, बीटा गामा फंक्शन है। इसके बाद है आपका स्पेशल फंक्शन है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स है, जिसमें हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा आपका, लीजेंड्रे पोलिनोमियल आ जाएगा, बेसल फंक्शन आ जाएगा, रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज एंड जनरलाइजेशन फंक्शंस आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स एंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएंगे, है ना। ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ तक, है ना। इसके बाद आपके जो आईटी और कंप्यूटर्स के से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर ये पूछेगा, पर इसने बताई नहीं है कि कितने क्वेश्चन आएंगे इसके, है ना। तो ये आपके किस में आ गए, 110 क्वेश्चंस में आ गए। इसमें आपका बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें सॉफ्टवेयर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, ग्राफ्स एंड चार्ट्स हैं, हेडर्स एंड फुटर्स हैं, वेरियस टेप्स एंड ऑप्शंस है, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट है, मैनिपुलेशन ऑफ सेल्स, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस हैं, एडिटिंग ऑफ स्प्रेडशीट है, प्रिंटिंग ऑफ स्प्रेडशीट है, बेसिक्स ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, टेम्पलेट्स, विजर्ट्स, स्लाइड शो, बिल्डिंग ए प्रेजेंटेशन, वेरियस स्टेप्स एंड ऑप्शंस हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बेसिक्स है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट है, इंटरनेट सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, सिक्योर सील्स हैं, सिक्योर ब्राउजिंग है, डिजिटल पेमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग आ जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट मोड आ जाएंगे, मोबाइल वॉलेट आ जाएंगे, ई कॉमर्स बेसिक्स आ जाएंगे, जीआईएस बेसिक्स आ जाएंगे, और ई गवर्नेंस इन राजस्थान आ जाएगी। तो आपके ये सारे आईटी के फंडामेंटल से रिलेटेड जो है ये सब चीज़ें ये इसमें पूछेगा, ठीक है। पर इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया है एग्जैक्टली कि वो कितने क्वेश्चन पूछने वाला है यहाँ से, है ना। अब देखो फाइनल कुल मिला के बात क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपका पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट ए मैंने आपको बता दिया, जीके आएगी आपके, जिसमें क्या आएगा आपका हिस्ट्री है प्लस कल्चर है प्लस ज्योग्राफी है, ठीक है। तीनों चीज़ हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 40, टोटल कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। और पार्ट बी में कंसर्न सब्जेक्ट भी कितने का है आपका 110 क्वेश्चंस का, और जो कि 110 मार्क्स के हो जाएंगे। तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट मिलेंगे आपको, 2.5 घंटे, यानी कि आपको वही 150 मिनट मिलेंगे, ठीक है ना। और ये इसमें बता ही दिया, उक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्नों के विकल्प भरने के संबंध में विशेष निर्देश। इसमें क्या होगा आपका वही 5 ऑप्शंस आएंगे, ठीक है ना। बॉल पॉइंट, ब्लू बॉल पॉइंट पेन आपको यूज़ करना होगा, और ये आप जो है पाँचों ये पढ़ लेना, पॉइंट्स 4 पॉइंट है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, ए कैंडिडेट हु हैज़ नॉट डार्कन्ड एनी ऑफ 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शेल बी डिस्क्वालीफाई। यानी कि आपने अगर कोई भी ऑप्शन बॉल पेन से उसको गोले को नहीं भरा, है ना, और ऐसे 10% क्वेश्चन आपने अगर छोड़ दिए, तो आप उस एग्ज़ाम से ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। नंबर तो कम होंगे, जो तो होंगे ही सही, तो नंबर ही कम ना होंगे आपको। अगर 10% क्वेश्चन आपने ऐसे खाली छोड़ दिए, कुछ भी नहीं भरा, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। तो अब चेक करते हैं आपका, सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसी सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, कुछ करना है, या आप चाहते हो कि ये अपन पढ़ाएं अपने चैनल पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे कि अपन को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।